ऐसा कोई जगह स्पेसिफिक होनी चाहिए फॉर किड्स, मतलब जहाँ पर बच्चे जहाँ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं स्पेशली, ऐसे कोई इम्पोर्टेंट जगह है जो रखनी चाहिए लोगों को? नहीं, नहीं? ओके। देखिए, बच्चे इन द सेंस मुझे लगता है 8-9 तक के बच्चों को ऐसा कोई प्रेशराइज स्टडी नहीं रहती. दे कैन स्टडी एनीवेयर, ऑन द स्टडी टेबल, ऑन डाइनिंग टेबल, ऑन सोफा, ओवर द बेड्स. बट एक चीज, अब आई हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक ऑन दैट, वो अपना टेबल या छोटा टेबल जिस पे भी बुक रख के पढ़ रहे हो, दे कैन सी ईस्ट. अच्छा, ओके। कहीं भी बैठे हैं, डाइनिंग की कोई भी चेयर में बैठे हैं, सोफे में बैठे हैं, जमीन पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, बट जो भी उनका टेबल वो साथ लेके घूम रहे हैं, वो ऐसा रखें कि हमें ईस्ट देख के पढ़ना है. नो स्पेसिफिक जोन्स फॉर देम. दिस इज सो गुड। मतलब अदरवाइज इसके भी बहुत सारे मैंने वीडियो देखे कि यहाँ होना चाहिए, जोन में होना चाहिए, बट आपने कितना सिंपल बताया कि बस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए, कहीं पर भी बैठो, कहीं भी बैठो, बस ईस्ट फेसिंग होना चाहिए. और जब आप 10th 11th में आ गए हो, यू आर वेरी स्पेसिफिक, तब प्रॉपर ईस्ट में अपनी एक टेबल लगा लो. 10th वाले बच्चे थोड़े से अलर्ट हो जाते हैं, तो आप 10th में बैठिए. छोटे बच्चों का तो कोई काउंट ही नहीं है. वॉशरूम में कैसा एरिया है? क्योंकि अब जैसे क्या होता है कि एक घर में 2-2 3-3 4-4 वॉशरूम्स हैं, होते हैं सर. है ना? अब एक तो ठीक कर लो, या एक तो ठीक हो बाय डिफॉल्ट, मान लेते 4 में से एक या 3 में से एक तो ठीक होगा. अब वो सबको कैसे कंप्लाइंट किया जाए? सर, वॉशरूम्स 100 में 99 गलत होते हैं, और उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है. आर्किटेक्ट भी कुछ नहीं कर सकता, हम भी कुछ नहीं कर सकते. उसका कोई, मतलब आप बोले ना, उसका कोई तोड़ नहीं है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट है, अगर मैं 2-3 चीजें बताऊं जो प्लीज सबको ही करिए. बाथरूम के दरवाजे यूज करने के बाद प्लीज स्टार्ट पुटिंग द लैच. ठीक है। ये आप बहुत जगह आपको दिखेगा कि खुले रहते हैं, थोड़े से खुले रहते हैं, आई डोंट नो व्हाई. उसको बंद रखिए. कीप द बाथरूम नीट एंड क्लीन. उसको ड्राई कर दीजिए आफ्टर द मॉर्निंग रिचुअल्स. करेक्ट. और वहां पे आप देखिए, अब देखिए, साउथ वाले बाथरूम्स में लाइफ प्लांट्स नहीं रख सकते आप. अगर नॉर्थ वाले टॉयलेट्स आ गए हैं जिनको हम कुछ नहीं कर सकते, वहां पे आप छोटे छोटे लाइफ प्लांट्स, कोई भी आला खचका जो भी आपको मिले, एक छोटा सा लाइफ प्लांट आप नर्सरी से लीजिए और रख दीजिए. जेड वगैरह प्लांट रहते हैं जिनको बिल्कुल धूप नहीं लगती, वो आराम से आप रख सकते हैं, और गार्डनर माली हमको बहुत अच्छे से गाइड कर देता है. नमक रखिए, सेंधा नमक जो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, कोई भी किराना स्टोर में मिल जाएगा, कांच के बाउल में रखिए. 15-20 दिन में वो गीला हो जाता है, तो उसको तुरंत डिस्पोज ऑफ करिए, उसको चेंज कर दीजिए. बाकी जोन स्पेसिफिक कुछ रेमेडीज हैं, बट उस पे हम कमेंट करेंगे प्लान्स को चेक करने के बाद. लेकिन ये चीजें हर कोई कर सकता है कि साफ सफाई रखिए, बंद करके रखिए. और साउथ के बाथरूम्स में लाइफ प्लांट मत रखिए, नॉर्थ और ईस्ट वाले बाथरूम में लाइफ प्लांट रखिए, और हर बाथरूम में आप नमक रख सकते हैं. नमक एक ऐसी चीज है जो हर जगह की नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब करता है. और घर में आप किसी भी कोने पे कपूर रख सकते हैं. बाय डिफॉल्ट आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है. कपूर आप कहीं भी रखिए, आप अपने टेबल के पास रखिए, आप अपने ऑफिस में रखिए, आप एंट्रेंस लॉबी में रखिए, आप फॉयर में रखिए, आप अपने बेडरूम में रखिए, आप अपने ड्राइंग रूम में रखिए. कपूर एक बहुत अच्छी चीज है. अब तो कैंपर के वो भी आते हैं, गाड़ी के भी आते हैं. यस सर, वेरी गुड. अच्छा, ओके, सुपर सुपर, वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बाथरूम के मिरर का भी कुछ होता है क्या? सब उतना स्पेसिफिक हमें नहीं होना है, क्योंकि वो बाथरूम के मिरर्स हम दिन में मुश्किल से 15-20 मिनट के लिए अपना चेहरा देखते हैं, और जनरली वो क्लोज्ड रहता है. सो आपको मिरर पोजीशंस देखनी है तो आपके ड्रेसिंग के मिरर इंपॉर्टेंट होते हैं. और जनरली ये बेडरूम्स में होते हैं. तो अगर मैं मिरर्स पे आपको 2-3 चीजें बताना चाहूँ जो हम सब लोग ब्लाइंडली फॉलो कर सकते हैं, इट शुड नेवर बी इन फ्रंट ऑफ योर बेड. परफेक्ट. कि आप सोते वक्त आपका हाथ, आपका अपर बॉडी, नी के नीचे वाला पार्ट कुछ भी ना दिखे. और ये मैंने हजारों से ऊपर साइड पे देखा है, जिनके पैरों के नीचे वाला पोर्शन दिखता है उनको नी पेन की प्रॉब्लम होती है. सो लाइव देखा हुआ है, मोर देन 1000 साइट्स, तब मैं आपको ये बता रही हूँ. माय गॉड. ओके. और मिरर शुड ऑलवेज बी ऑन द नॉर्थ वॉल ऑफ द रूम और ईस्ट वॉल ऑफ द रूम. बाकी अगर कहीं वॉल्स पे आ रहा है, हमारे पास जगह ही नहीं है, तो आप उसको कवर करके रखिए. अच्छा, स्मार्ट स्लाइडर बनाइए, ब्लैकआउट ब्लाइंड्स लगा दीजिए ऊपर. आफ्टर यूज जस्ट रोल इट डाउन. करेक्ट. सो दीज आर द वेज वी कैन प्रिवेंट इट. अगर वो साउथ और वेस्ट वॉल में जा रहा है, बाकी नॉर्थ और ईस्ट वॉल इज गुड टू गो विद द वास्तु. ऐसे बहुत क्लैरिटी से ये जो
यदि जो छोटी छोटी जो चीज़ें हैं ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है. यस सर. और अगेन बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ कंटेंट ऑन सोशल मीडिया, हाँ, तो हर बहुत ओवर इन्फॉर्मेशन है, तो बहुत अलग अलग तरह की इन्फॉर्मेशन है एक ही टॉपिक के बारे में. ओवर इन्फॉर्मेशन है और वो बहुत कई बार हजार्डियस हो जाती है सर. क्योंकि जो हमारे पास क्लाइंट आते हैं वो पूरा सोशल मीडिया को समझ के पढ़ के इम्प्लाई करके आते हैं. बहुत मुश्किल होता है फिर. बहुत आसान होता है आसान सर. होता है. हाँ, क्योंकि वो पूरा दिमाग लगा चुके होते हैं. हाँ. हमें बताना होता है कि आप यहाँ पे गलत है. और अब प्रैक्टिस करते 20 साल हो गए हैं, तो अब मेरे को कोई ऐसा बिल्डिंग प्लान ऐसा लगता नहीं है कि जो मैंने देखा नहीं. करेक्ट. आप कितने प्रोटोटाइप से एक प्लान बनाएंगे? तो वो प्लान देखने के बाद मुझे यही बोलना होता है कि आपके घर में ये 3 चीजें प्लस हैं सर, और ये 3 चीजों पे आप कहीं ना कहीं चैलेंज फेस कर रहे होंगे, एंड इट मैचेस 100%. तो जब वो मैच हो जाता है तो और एक ट्रस्ट फैक्टर भी आ जाता है कि व्हेन आई कैन रीड योर हाउस, तो फिर एक ट्रस्ट फैक्टर तुरंत डेवलप होता है. और रेमेडीज भी आज के टाइम पे इतनी इजी है इंस्टॉल करना कि नो डिमोलिशन रिक्वायर्ड टिल डेटेड, नो सिविल वर्क डन, नो सिविल चेंजेस डन टिल डेटेड. माय गॉड. वाह, सुपर मैम, सुपर सुपर.